हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसका हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, ये टॉपिक कवर करेंगे हम इस वीडियो में। और ये जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, इसका जो पहले का पार्ट्स है, अगर उसकी वीडियोस आपको देखनी है तो इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक अवेलेबल है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो भी स्टार्ट करते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, एसिड बेस सॉल्यूशन कितने कैसे स्ट्रॉन्ग है इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। We know how acid base indicators can be used to distinguish between an acid and a base। देखो चैप्टर में हम स्टार्टिंग से यही पढ़ते आ रहे कि अगर कोई सॉल्यूशन हमें दिए जाते, पता नहीं रहता कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, लेकिन फिर भी हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते किसके बेसिस पर, एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स की हेल्प से। वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बारे में भी पढ़ा, एंड डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और OH नेगेटिव आयंस इन सॉल्यूशन। सबसे पहले तो H+ और OH नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, देखो एसिड है तो एसिड वाटर सॉल्यूशन में क्या करता है, H+ आयन जनरेट करता है, और अगर बेस है तो ये क्या करता है, OH नेगेटिव आयन जनरेट करता है वाटर सॉल्यूशन में। क्लियर हो गया। अब देखते हैं डाइल्यूशन प्रोसेस क्या होती है। सपोज कर लेते हैं किसी एक बीकर या फिर टेस्ट ट्यूब में एसिड रखा है और दूसरे इसमें क्या है, बेस है, और दोनों में सेम है, ठीक है, एसिड और बेस। और फिर हम इसमें क्या कर रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ यहाँ पे। तो एसिड क्या करते हैं, H+ आयन जनरेट करते, और बेस क्या करते, OH नेगेटिव आयन जनरेट करते। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे, है ना, हाइड्रोजन आयन के, और यहाँ पे भी OH नेगेटिव आयन्स होंगे। और फिर हम क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड करते जा रहे, तो इससे क्या होगा, H+ आयन और OH नेगेटिव आयन्स, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइल्यूशन। क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन किया है, कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दिस आयन्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो फिर क्या हम इस बात का पता कर सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन में कितने नंबर्स ऑफ आयन्स प्रेजेंट है। तो इसका आंसर है यस, ठीक है। अब ये आंसर हम आगे देखेंगे। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेसिस, या फिर क्या हम ये जज कर सकते हैं, मतलब ये पता कर सकते हैं कि कोई एसिड है या फिर बेस है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है। तो ये भी हम पता कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से किया जाता है। सो हाँ, वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। किसकी हेल्प से करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर। The universal indicator shows different colors at different concentration of hydrogen ions in a solution। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस एक सॉल्यूशन में कितने हैं, एक मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसमें कितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, एक कलर बताएगा। फिर दूसरा सॉल्यूशन है उसमें हो सकता है कम ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस हो तो उसका कलर कोई अलग ही होगा, है ना। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, डिफरेंट कलर शो करता है अगर हाइड्रोजन आयंस के भी नंबर्स कम ज़्यादा होते तो। क्लियर हो गया। चलो, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल, एक स्केल है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है ये हम मेज़र कर सकते हैं। उस स्केल का नाम है pH स्केल, ठीक है। द P in pH स्टैंड्स फॉर, देखो pH लिखा कैसे, P स्मॉल H कैपिटल, तो ये P स्टैंड करता है पोटेंस, ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है, पावर। P का मीनिंग क्या होता है, पावर। पावर किसका, यहाँ पे क्या लिखा है, H, H मतलब हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन का पावर। ओके, ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कलाइन। बेसिस को अल्कलाइन बोलते हैं ना, हाँ। तो देखो 0 वेरी एसिडिक टू 14 बोला है, तो pH स्केल पे ना ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 ऐसे नंबर्स रहते हैं। तो 0 to 14 हो गए। अब 0 पे रहता है वेरी एसिडिक और 14 पे क्या है, वेरी अल्कलाइन, मतलब बेस बोल सकते हैं, ठीक है, वेरी अल्कलाइन 14 पे।
pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. pH क्या करता है, हमें बताता है कि कोई एक सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक नेचर वाला है. अब कैसे करता है आगे देखेंगे. हायर दी हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन. अब देखो, अब तक तो हाइड्रोजन आयन पढ़ रहे थे, अभी हाइड्रोनियम आयन, इसके बारे में भी पढ़ा है हमने चैप्टर में स्टार्टिंग में. हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोजन आयन एक ही है. देखो हाइड्रोजन आयन H+ ये अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ये हमेशा वाटर के साथ एग्जिस्ट करता है. तो फिर देखो ये क्या बनता है, ये जो हाइड्रोजन है ना ये यहाँ पे लग जाता है तो ये H3 बनता है, और ये जो प्लस चार्ज है यहाँ पे, फिर ये बन जाता है H3O+. तो इससे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. सेम ही है. हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू. देखो कितना इंपॉर्टेंट है. अगर हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, हायर है, मतलब H+ आयन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो इनकी जो pH है ना वो लोअर रहेगी. अब देखो लोअर क्या बोला था यहाँ पे, 0 वेरी एसिडिक, फिर 0 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो ये जो छोटे नंबर्स है ये एसिडिक रहेंगे, है ना. और H+ आयन को कौन जनरेट करता है, एसिड्स करते हैं ना. तो जितने ज़्यादा H+ आयन्स रहेंगे तो वो सॉल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा. तो इनकी pH कैसी रहेगी, लोअर रहेगी, क्योंकि देखो 0 से स्टार्ट होते हैं एसिडिक वाले 6 तक. ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम. तो अगर हायर हाइड्रोनियम कॉन्सेंट्रेशन है तो pH कैसी रहेगी, हमेशा लोअर रहेगी. इनके नंबर्स कैसे रहेंगे, कम रहेंगे. क्लियर हो गया. द pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7. और देखो न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, वो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, तो उसे बोलेंगे हम न्यूट्रल सॉल्यूशन. 0 से स्टार्ट होता है, 14 पे एंड होती है ना pH स्केल, बीच में आता है 7, यहाँ पे रहते हैं 1 to 6, यहाँ पे 8 to 14 तक के नंबर्स. तो अगर किसी की pH 7 आती है तो इसे क्या बोलना है, न्यूट्रल. मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, बेस है. ठीक है. वैल्यूज लेस दैन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन. देखो pH स्केल है, यहाँ पर 7 है, फिर 6 5 4 3 2 1 और 0. तो वैल्यूज लेस दैन 7 से कम वाली जो वैल्यूज है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, एसिडिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. और एज द pH वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14, लेकिन जैसे 7 से लेकर 14 तक अगर वैल्यू इंक्रीज होती है तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बेस. ठीक है. इंक्रीज OH आयन कंसंट्रेशन, तो ये हमें बताते हैं कि OH आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. और अगर OH आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है मतलब कैसे है, सभी सॉल्यूशंस बेस है. ठीक है. H+ का होता है तो एसिडिक, OH अगर ज़्यादा है, OH नेगेटिव ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे, बेस. ठीक है. दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली. अब देखो अल्कली क्या होता है ये भी पढ़ा था इसके बारे में. अल्कली क्या होते हैं, ऐसे बेसिस जो मतलब ये क्या रहते हैं, बेस रहते हैं जो वाटर में अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाते, तो ये क्या बनाते हैं, अल्कली बनाते हैं. इन्हें क्या बोलना है, अल्कलीज. मतलब ऐसे बेसिस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उन्हें बोलना है अल्कलीज. तो क्या सभी बेसिस अल्कलीज हो सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि सभी बेसिस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन सभी अल्कलीज क्या हो सकती है, बेस हो सकती है. तो अगर स्ट्रेंथ, हाँ, तो OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा है किसी सॉल्यूशन में तो हम क्या बोलेंगे कि किसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, अल्कली की. जनरली पेपर इम्प्रेग्नेटेड, हाँ, तो इम्प्रेग्नेटेड का मीनिंग होता है सोक्ड, SOAKED, सोक्ड मतलब भीगा हुआ, गीला. ठीक है. तो आपको एक पेपर लेना है, इम्प्रेग्नेटेड मतलब भीगा हुआ, किससे, विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर से भीगा हुआ चाहिए. इससे हम क्या कर सकते हैं, pH मेज़र कर सकते हैं. अब देखो तो भी फिगर 2.6 देखते हैं जिसमें क्या बताया हमें, इंक्रीज इन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन. अगर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो हम क्या बोलेंगे, एसिडिक नेचर है सॉल्यूशन का. और अगर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन देखो ऐसे अगर डिक्रीज होता है तो क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है. क्लियर हो गया. अब आगे यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है आपको, एक्टिविटी 2.11, जिसमें बोला है टेस्ट द pH वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 2.2. ये टेबल 2.2 है, यहाँ पे कुछ आपको सॉल्यूशंस गिवन है, इनके आपको क्या करनी है, pH वैल्यूज़ की टेस्ट करनी है.
रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखना है और फिर बताना है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ईच सब्सटेंस, हर एक सब्सटेंस का नेचर क्या है, एसिडिक है या बेस है, ठीक है। तो ये कहाँ से पता चलेगा, हमारे ऑब्जर्वेशन से, है ना, कि पीएच क्या आती है। अभी पढ़ा हमने पीएच के बारे में, अगर 7 आती है तो न्यूट्रल, 7 से लेस नंबर्स आते हैं तो एसिडिक, और 7 से ग्रेटर नंबर आते तो क्या बोलना है, बेसिक, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते सॉल्व करना। सो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, सलाइवा बिफोर मील, खाना खाने से पहले, ठीक है। सलाइवा कलर क्या रहेगा पीएच पेपर का, यहाँ पे लाइट ग्रीन, ठीक है, शॉर्ट्स में लिख लेते हैं लाइट ग्रीन कलर, और इसकी पीएच वैल्यू रहेगी 7.4। अब देखो 7 पे तो न्यूट्रल रहता है, लेकिन ये 7 से भी ज़्यादा है ना, ग्रेटर है, तो ये किस में आएगा, बेस में, लेकिन कैसा रहेगा, स्लाइटली बेस, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है सलाइवा आफ्टर मील, खाना खाने के बाद इसका कलर हो जाता है पेल येलो, ठीक है। सेकेंड वाले का क्या लिखेंगे, पेल येलो, और इसकी जो पीएच वैल्यू है वो रहते 5.8, मतलब ये 7 से लेस है, तो ये क्या आएगा, एसिडिक आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं लेमन जूस। लेमन जूस पीएच कलर कौन सा रहेगा, यहाँ पे पिंक रेड, ठीक है, पिंक बोल सकते हैं, रेड बोल सकते हैं, और इसकी पीएच वैल्यू देखो कितनी रहेगी, 2.5, ये तो बहुत कम है ना, 7 से बहुत कम है, तो ये भी क्या रहेगा, एसिडिक नेचर वाला। नेक्स्ट देखते हैं कलरलेस एरेटेड ड्रिंक। तो कलरलेस एरेटेड ड्रिंक की पीएच, हाँ, पीएच का कलर क्या रहेगा इसका, पेल येलो, ठीक है, पेल येलो कलर रहेगा, और इसकी पीएच रहेगी 6, ये भी 7 से कम है, तो ये भी रहेगा एसिडिक। नेक्स्ट है कैरेट जूस। कैरेट जूस का कलर रहेगा यहाँ पे लाइट ऑरेंज, ठीक है, लाइट ऑरेंज कलर, और इसकी पीएच देखो कितनी रहेगी, 4, 7 से कम है, तो ये भी रहेगा एसिडिक। नेक्स्ट आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी का रहेगा ऑरेंज येलो कलर, ठीक है, ऑरेंज येलो कलर, और इसकी जो पीएच है वो रहती है 5, 7 से कम है, तो ये भी रहेगा एसिडिक। नेक्स्ट आता है टोमेटो जूस। टोमेटो जूस का रहता है डार्क ऑरेंज, ठीक है, डार्क ऑरेंज कलर, और इसकी जो पीएच है वो रहते है 4.1 पीएच वैल्यू, तो ये भी क्या आएगा, एसिडिक आएगा। नेक्स्ट है टैप वाटर। टैप वाटर की जो पीएच वैल्यू है ना वो 7 रहती है, ठीक है, और इसका कलर कैसा रहता है टैप वाटर का, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन या फिर लाइम ग्रीन बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ, और इसकी पीएच वैल्यू रहती है 7, तो देखो 7 पे क्या आता है, न्यूट्रल। अब बचा NaOH एंड HCl। NaOH क्या होता है, बेस होता है, ठीक है, और इसका कलर जो है वो रहता है डार्क, ठीक है, डार्क ब्लू रहेगा या फिर वॉयलेट कलर पीएच का, और इसकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी रहती है, 13 to 14 इतनी, ये तो बहुत ज़्यादा है 7 से, तो इसका नेचर क्या रहेगा, बेस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं HCl। इसका कलर रहता है रेड कलर, और इसकी जो पीएच है वो 1 बहुत ही कम है, तो ये रहता है एसिड। वैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर की फिगर आपको दिखाई गई है, जिसमें गैस्ट्रिक जूस बताया 1.2 रहता है, एसिडिक है, ठीक है, कलर भी दिखा रहा है। लेमन जूस 2.2, और गैस्ट्रिक जूस कहाँ रहता है, हमारे पेट में। वैसे भी बहुत सारे यहाँ पे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। तो देखो एसिड है या बेस है कोई सॉल्यूशन, ये किस पे डिपेंड रहता है कि गिवन सॉल्यूशन में H+ आयन और OH नेगेटिव आयन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो जो भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, और अगर बहुत ज़्यादा OH नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। If we take hydrochloric acid and acetic acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और एसिटिक एसिड को लिखते हैं CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। अब दो एसिड्स लेने हैं सेम कॉन्सेंट्रेशन के 1 मोलर, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी 1 मोलर है और एसिटिक एसिड भी 1 मोलर है, ठीक है। देन दिस प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब देखो एसिड्स है, आयंस प्रोड्यूस करते, लेकिन दोनों एसिड सेम मतलब कॉन्सेंट्रेशन है दोनों का, लेकिन फिर भी क्या करते, H+ आयन जो है ना वो बहुत ही डिफरेंट अमाउंट में ये प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H+ आयन
आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो फिर ऐसे एसिड जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर पे H प्लस आयन अगर प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड। और फिर ऐसे एसिड जो क्या करते हैं, H प्लस आयन लेस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बहुत कम करते लेकिन बहुत कम करते, तो उन्हें क्या बोलेंगे, वीक एसिड। तो यहाँ पे HCl और एसिटिक एसिड में HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, वहीं पे एसिटिक एसिड जो है बहुत ही कम नंबर पे H प्लस आयन जनरेट करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे फिर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और एसिटिक एसिड इज़ वीक एसिड। तो भी देखो यहाँ पे इसके बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन किया है, कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर। तो फिर क्या आप बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में क्या बोलेंगे। तो देखो एसिड के केस में एसिड क्या जनरेट करते हैं, H प्लस आयन। बेस क्या जनरेट करते हैं, OH नेगेटिव आयन। तो एसिड में हम क्या बोल रहे थे, ऐसे एसिड्स जो बहुत ज़्यादा H प्लस आयन अगर जनरेट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वैसे बोलेंगे बेस के केस में, यहाँ पे अगर कोई ऐसे बेसिस है जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर पे क्या कर रहे हैं, OH नेगेटिव आयन जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर OH नेगेटिव आयन्स बहुत ही कम प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या बोलेंगे कि ये वीक बेस है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।